100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रखकर हाथ कहिए, देश क्या आज़ाद है। 100 में 70 आदमी फ़िलहाल जब नासाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए, देश क्या आज़ाद है। अदम गोंडवी सामाजिक राजनीतिक आलोचना के प्रखर कवि गजलकार के ये शब्द सिर्फ कविता नहीं, एक सवाल है हमारे समय से, हमारी सरकारों से और हमसे खुद से। कहते हैं भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। Are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. लेकिन क्या हर भारतीय इसके जश्न में शामिल है? विकास की छलांग। साल 2025 भारत ने इतिहास रच दिया। $4.187 ट्रिलियन यानी 4,18,700 करोड़ डॉलर के साथ जापान को पीछे छोड़ दिया, जबकि जापान की जीडीपी 4.186 ट्रिलियन यानी 4,18,600 करोड़ डॉलर हैं। यह सिर्फ आर्थिक आंकड़ा नहीं, भारत की मेहनत, नीति और दृष्टि का प्रतीक है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने देश को निवेशकों के लिए पावर हाउस बना दिया है। जर्मनी की ओर तीसरे नंबर का सपना। अब भारत की नज़र जर्मनी पर है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। IMF की माने तो 2028 तक भारत जर्मनी को पछाड़ सकता है। सवाल सिर्फ विकास का नहीं, विश्व नेतृत्व में हिस्सेदारी का है। भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर। अनुमानित विकास दर भारत 6.5%, जर्मनी 1.3%। लेकिन असली भारत कहाँ है? इस चमक के पीछे एक और भारत है जो न भूख से आजाद है न असमानता से। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2025 में $2,880 यानी 2,45,975 रुपये हैं। लेकिन इस औसत की सच्चाई तब खुलती है जब एक तरफ लोग मर्सिडीज़ खरीदते हैं और दूसरी ओर किसान कर्ज में आत्महत्या करता है। बिजली एक दिन आती है, 2 दिन नहीं। राशन कार्ड है लेकिन राशन नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 9,000 रुपये माह। बेरोजगारी दर 7.6%। शिक्षा बजट में वृद्धि दर महज 3.5%। अदम गोंडवी फिर याद आते हैं, कोठियों से मुल्क के मयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। कोठियों से मुल्क की मयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। पूंजीवाद बनाम समावेशिता। एक तरफ किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने वाले कृषि कानून बनाए जा रहे हैं। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में मुफ्त का राशन खा जिंदा है, तो दूसरी तरफ अडानी अंबानी हैं। कैसा समाजवादी देश हमने बना डाला है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीबी दलदल में धंसता जा रहा है। क्या विकास का अर्थ सिर्फ पूंजी बनाना है या हर उस हाथ में ताकत देना है जो आज भी रोटी और रोजगार की उम्मीद में झांक रहा है? आज भारत में 10% लोगों के पास 77% धन है। क्या बाकी 90% का कोई हिस्सा नहीं? निष्कर्ष 2 भारतों की कहानी। भारत की आर्थिक छलांग सराहनीय है, लेकिन जब तक यह छलांग हर बच्चे को शिक्षा, हर बुजुर्ग को स्वास्थ्य और हर हाथ को काम नहीं देती, तब तक यह जीत अधूरी है। हमें चुनना होगा, एक ऐसा भारत जो सिर्फ टावरों में उगता है या वो भारत जो हर गांव, हर गली, हर चेहरे की मुस्कान में बसता है। विकास का उत्सव तभी सार्थक होगा जब उसके गीत में सबकी आवाज़ होगी।